तो छात्रों, आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 12 नवंबर को आपका NAS यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम में छात्रों आपको आंसर टिक करने के लिए OMR सीट मिलने वाली है। तो आप उस OMR सीट में आंसर कैसे टिक कर पाओगे, क्योंकि छात्रों यदि आप OMR सीट में गलत तरीके से आंसर टिक करते हो, यदि आपका आंसर सही भी है और आप उसे गलत तरीके से OMR सीट में भरते हो तो आपके नंबर 0 हो जाते हैं। इसलिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम OMR सीट को भरने का सही तरीका जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, शेयर एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब। अभी हम देखते हैं अपनी OMR सीट जो 12 नवंबर को हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको हेडिंग या टाइटल दिया होगा नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये है NCER, जो कि इंडिया की वो शाखा है जो कि आपका NAS का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है NAS, यहाँ पर आपका नाम लिखा है NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है। सेक्शन ए, आपके सामने एक ऑप्शन है सेक्शन ए, फील्ड एंट्रीज टू बी फिल्ड बाई फील्ड इन्वेस्टिगेटर। तो छात्रों, आपकी कक्षा में एक निरीक्षक आएंगे जो कि आपको इसे भरने में काफ़ी हद तक सहायता करेंगे। ठीक है, बट हम उससे पहले आपकी और अच्छे से सहायता कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन भरने को मिलेगा, वो होगा स्कूल नेम का। तो छात्रों, स्कूल नेम जो भी आपके स्कूल का नेम हो, आप उसे यहाँ पर सिंपली भर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम में भर सकते हो, इंग्लिश मीडियम की हो तो इंग्लिश मीडियम में भर सकते हो। और छात्रों, आप जहाँ स्कूल का नाम डालोगे यहाँ पर, तो सभी के सभी वर्ड, सभी के सभी अक्षर यदि आप इंग्लिश में डालते हो तो आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर में। और स्टूडेंट नेम जो है वो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद हम देखें आगे, तो यहाँ पर आपको दिया गया है यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, डू नॉट यूज़ इंक जेल पेन। तो इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि जो इंक पेन होते हैं और जेल पेन होते हैं, यदि आप उससे गोला करोगे OMR सीट में तो वो गोला फैल जाता है और जो स्याही है, उसकी इंक है, वो गोले के बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार जब आपकी जो OMR सीट चेक होती है वो कंप्यूटर मशीन्स के माध्यम से चेक होती है, तो उसमें आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आपसे बोला गया है कि जो नॉर्मल पेन आते हैं आपके बॉल पेन, उससे ब्लैक या ब्लू पेन को आपको यूज़ करना है। ठीक है, क्लास 3rd और 5th के वैसे छात्र HW पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर दिया नहीं गया है। बट उसके बाद देखें तो देयर इज़ ओनली वन करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का एक सही उत्तर है। वाइल मार्किंग यूअर आंसर, जब आप उस आंसर को चिन्हित करें तो डार्कन द सर्कल, आपको गोले को बहुत गाढ़ा करना है उस करेक्ट आंसर का। इस शॉन इज़ द एग्जाम्पल बिलो, कुछ इस प्रकार जैसा ही उदाहरण दिया गया है। तो आप देख सकते हो, मान लो आपका आंसर 3rd वाला है, तो मान लो ये 3rd है, तो आपको इसे कुछ इस प्रकार से काला कर देना है और बाकी गोलों को जैसा का तैसा छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। मगर यदि छात्रों आप उसे राइट का टिक करके सही करते हो, है ना, या फिर रॉन्ग का टिक करते हो, या फिर आधा भर के छोड़ देते हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर है वो गलत माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसी टीचर को कॉपी चेक नहीं करनी है, यहाँ पर चेक करनी है कॉपी मशीनों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन है, प्लीज़ डू नॉट ओवर राइट बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर। मतलब यदि आपका गोला भर जाए तो आपको उसे और गाढ़ा नहीं करना कि यदि आपके पास खाली टाइम है तो आप उसे और गाढ़ा कर रहे हो, और ऐसा आपको कोई ओवर राइट नहीं करना है, बस आपको सिंपली गोला भर देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ डू नॉट फोल्ड, तो आपको जो OMR सीट मिलेगी, एक कागज़ मिलेगा प्रिंट आउट, इसी का प्रिंट आउट मिलता है सिंपली इसी का, है ना। तो आपको ज़रा सा ही फोल्ड नहीं करना है क्योंकि आपको पता है मशीनों को चेक करना है। ठीक है, इतना आपको ये बताया गया है, निर्देश हैं आपके लिए। तो इस निर्देश को पढ़ने के बाद हम देखते हैं आपको UDICE स्कूल कोड भरना आएगा।
तो मान लो छात्रों आपके स्कूल का यूडाइस कोड वैसे आपके टीचर भर देते हैं, पर यदि आपको भरने को मिलता है तो मान लो आपके स्कूल का यूडाइस कोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यदि आपका यहाँ पर 1 है तो आपको पहले इसे गोले को भर देना है। और गाइज यहाँ पर हम टिप्स की बात करें तो आप जब गोला भरें तो आप उसे बाहर से अंदर की ओर बढ़ें। यदि आप उसे बाहर से अंदर की ओर बढ़ोगे तो आपका जो गोला है वो एक्यूरेट अंदर भरेगा, बिल्कुल ओवरराइट नहीं होगा। सो गाइज यहाँ पर मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, बट आप पेन से ईजिली इसे भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड देखें, यहाँ पर मान लो हमारा 3 है तो हम इसे 3 को भर देंगे। और इसके बाद मान लो हमारा 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ 1 है तो 1, यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ पर मान लो 6 लिखा है तो 6। जो भी आपका स्कूल का डाइस कोड हो, है ना, आपको उसे उस हिसाब से भर देना है। ओके छात्रों, तो आप कुछ इस प्रकार से इसे भर पाओगे। जितना भी नंबर हो, मान लो यहाँ पर 5 नंबर हो तो आपको क्या करना है, सिंपली 5 का भर देना है। वैसे छात्रों यू डाइस कोड आपको भरना नहीं होगा, ये आपके शिक्षक भी आपको भरवा देंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं डेट ऑफ बर्थ की ओर। तो यू डाइस स्कूल कोड के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलता है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 05, ओके 05 5 तारीख 4था महीना 2003, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप यहाँ पर पहले बॉक्स में क्या डालोगे, 0, और दूसरे बॉक्स में डालोगे 5, फिर मैंने मंथ वाले ऑप्शन में डालोगे 0 और 4, फिर जो वाई है यानी कि ईयर, तो आपका ईयर जो भी है 2003 है, तो आपको उसके लास्ट के 2 वर्ड लिख देने हैं, यानी कि 03। जब आप इतना लिख दोगे 03, तो आपको सिंपली क्या करना है, और गाइज आपको इतना लिखने के बाद जब से आप लिख लोगे तो मान लो यहाँ पर आपका 04 था, ठीक है, यहाँ पर आपका 04 था, तो आप पहले 0 को टिक करोगे, मतलब कि थोड़ा रुकिए गाइज, मतलब कि आप यहाँ पर पहले 0 को भर दोगे, उसके बाद 4 पे गोला कर दोगे, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल गोला बीचों बीच भरना है, अंदर बाहर ना हो। तो मोबाइल में हमारा अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ भर दोगे। मेरी है मान लो 04, तो यहाँ पर 04 भरता हूँ। एग्जाम्पल मेरा मंथ है, मान लो कि एक पहला मंथ है, तो यहाँ पर मैं 01 भरता हूँ। मेरा ईयर है मान लो 2001, तो मैं लास्ट में क्या आएगा 01, तो मैं 0 और 1 भरता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें क्या भरने को आएगा। तो आधार नंबर भरने को आपको मिल रहा है। तो आपसे आपके स्कूल वाले आधार कार्ड या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट मंगाए होंगे, तो आप उसमें सीधे अपना आधार नंबर देखोगे, या फिर यदि आपसे नहीं मंगाए होंगे तो वो आपको स्कूल में वैसे ही प्रोवाइड करा देंगे या खुद भर देंगे। यदि आपको भरने को मिलता है तो आपको जो भी हो, मान लो आपका है 012 शुरू में, ठीक है, तो पहले आप 0 में टिक कर दोगे, फिर आपका है 1 तो 1 में टिक करोगे, फिर 7 तो आप यहाँ पर 7 में टिक कर दोगे, फिर 3 तो 3 में टिक कर दोगे, 4 में टिक कर दोगे, 3 में, मतलब बीचों बीच करना। आप ऐसी तरह मोबाइल में गड़बड़ हो रहा है, आप बिल्कुल बराबर करना, ठीक है। उसके बाद है ईयर ऑफ एडमिशन इन दी स्कूल। तो ये आपके टीचर बता देंगे भरना है कि नहीं, खुद भर लेंगे। सेक्शन, यदि आपका पेपर में लिखा होगा सेक्शन कौन सा है आपके पेपर का सेक्शन, तो आप पेपर में सेक्शन देख लोगे और उसका सिंपली अपना सेक्शन भर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको पेपर में लिखा होगा बी सेक्शन, तो आप बी में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी आपको टीचर आपके प्रोवाइड करेंगे, निरीक्षक। उसके बाद आप स्टूडेंट आईडी भर सकते हो। मान लो आपकी 11 आई स्टूडेंट आईडी, तो पहले आप 1 में गोला लगाओगे और फिर 1 में बराबर गोला लगाओगे। उसके बाद सोशल ग्रुप यानी आपकी कास्ट क्या है, मान लो आपकी कास्ट जर्नल है, तो आप 4 नंबर वाले में गोल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, इसका कोड भी आपको पेपर में दिख जाएगा। इसके बाद CWSN, तो छात्रों CWSN का मतलब होता है दिव्यांगता या डिसेबिलिटी। तो यदि आपको किसी प्रकार की दिव्यांगता हो, यानी कि सुनने में कमी, देखने में कमी या किसी प्रकार की कमी हो, तो आप इसमें टीचर से पूछ के टिक कर सकते हो, गोला लगा सकते हो। आपको टिक नहीं करना है, गोला लगाना है, ठीक है। इसके बाद एरिया कोड, आप किस एरिया से आते हो, बिलोंग करते हो, रूरल है या अर्बन,
तो ये आपके टीचर आपको बता देंगे। आपको वैसे खुद से कंफर्म कर लेना है, तो आप अपने पेरेंट्स से इसे कंफर्म करके स्कूल जा सकते हो। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट आपके टीचर भरवा देंगे, गवर्नमेंट है या एटसेट्रा। उसके बाद आपको जेंडर भरना है, तो आप बॉय हो या गर्ल, आपको सिंपली इसमें गोल कर देना है। टेस्ट फॉर्म, तो टेस्ट फॉर्म का जो भी नंबर है वो आपकी टेस्ट यानी कि OMR शीट में लिखा होगा, तो आप उसे भर दोगे। उसके तो छात्रों इसके बाद आपका सेक्शन बी है। सेक्शन ए ऊपर था, ये जितना हमने देखा अभी, ये हमारा सेक्शन ए था जिसमें आपको खुद की डिटेल भरनी होती है। उसके बाद आपका सेक्शन बी आता है, तो आपको सेक्शन बी में अपने क्वेश्चन के उत्तर फिल करने होते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा स्टूडेंट द्वारा भरा जाता है, नहीं आप इसे खुद भरोगे। बाकी इसे भी आप खुद भर सकते हो या फिर आपके जो निरीक्षक हैं वो आपको भरने में सहायता कर देंगे या खुद भर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें, ऐसे आपका पहला रिस्पॉन्स है क्वेश्चन नंबर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो छात्रों मान लो आपका पहला क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत का क्षय होता है। आपको 4 ऑप्शन मिला और थर्ड नंबर में है आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस, ठीक है। और आपको पता है थर्ड आंसर सही है। तो आपको छात्रों बिना किसी छेड़छाड़ किए हुए ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड को आपको अच्छी तरह से गोल कर देना है। और आपको पता है गोल कैसे करोगे, आप बाहर से अंदर की ओर गोल करोगे तो आपका अच्छा गोला हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ज़्यादा ओवर राइट नहीं करना है। और इसी प्रकार से यदि आपका 5वें का थर्ड उत्तर है तो 5वें थर्ड में आपको टिक कर देना है, गोल कर देना है, ओके। देन मान लो यदि आपको 7th में फर्स्ट, 7th में आपको फर्स्ट टिक कर देना है, गोल कर देना है। 16 में सेकेंड गोल कर देना है। और गोल बिल्कुल गोल के अंदर हो, है ना, निशान बिल्कुल गोल के अंदर हो और गोल के बाहर बिल्कुल ना जाए, ठीक है। बस आपका इतना ही था। इसके बाद आपको OMR शीट बड़ी इजी लगेगी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।